फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं फरहान? परेड देखने। यस, फर्स्ट टाइम। तो चलो चलते हैं और आपको भी वहाँ दिखाएंगे। जाके आपसे मिलते हैं, अगर अलाउ होगा तो। ठीक है। मम्मा एक बात बोलनी है आपसे। घर की हालत देखो। एक बात बोलनी है। हाँ। परेड आर्मी वाले बेस में होगी, है ना? मतलब वो आर्मी वाले होंगे ना, सब जो परेड कर रहे होंगे। सब होंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब। हाँ, तो आर्मी वाले ही शूज हैं। गाइस बहुत ज़्यादा ठंडी है, बट ओके। जब हम लोग को जाना है तो सुबह सुबह ही जाना होगा, सुबह ही होती है। तो 7 o'clock हो गया है, ठंडी बहुत है। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो, क्योंकि हम मेट्रो से जाने वाले हैं। क्योंकि अगर गाड़ी से जाएंगे तो उधर गाड़ी का बहुत ज़्यादा, कई जगह की रास्ता जो है ना सिक्योरिटी की वजह से बंद कर रखी है, तो इसलिए हम गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं। मोबाइल में लग इसने भारत के भीतर खोज और बचाव तथा आपदा राहत अभियान भी चलाए और इनमें कर्नाटक और केरल में भूस्खलन, विजयवाड़ा में खाद्य राहत और झारखंड में खोज और बचाव तथा आपदा राहत अभियान प्रयास। जीवन पारंपरिक परिधान संचित है और स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास का प्रतीक है। Another pertinent step in this regard. इन युद्धों और अभियानों में हमारे वीर सैनिकों ने शौर्य और वीरता की अनेक की बात की, भले ही इसके लिए उन्हें अपने प्राण की खोज न्यौछावर किया। ऐसी वीरों की स्मृति को इस राष्ट्रीय स्मारक सही जाता है। दरअसल एक सैनिक सेना में जब भर्ती होता है, तब से लेकर विभिन्न पड़ावों से जुड़ी हुई उसकी जो यात्रा होती है, उसी से प्रेरित होकर राष्ट्र के श्रद्धा सुमन हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आजादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक शूरवीर सैनिकों ने देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इन अमर सपूतों की याद में राष्ट्रीय समर स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। हवाओं में घुलती अद्भुत उमंग, लहराते तिरंगों का जोश संकेत दे रहा है लोकतंत्र की जननी भारत के सर्व जनप्रिय प्रधानमंत्री जी के आगमन का, जिनका स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री करेंगे। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष तथा रक्षा सचिव से मुलाकात करेंगे। दुनिया के 20 श्रेष्ठतम देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर, भारत के संविधान के अनन्य साधक, हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों के अथक अनुपालक, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हृदय में 140 करोड़ दिलों की प्रीत है। निष्काम सेवा ही एक कर्मयोगी के जीवन की प्रीत है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया और अब वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष एवं रक्षा सचिव माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हुए दर्शकों का अभिवादन स्वीकारते हुए माहौल
एक खूबसूरत फ्लाई पास्ट के साथ कुछ वर्षा के बाद बटालियन की पैरा रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त हाई वोल्टेज एरिया पूर्वोत्तर में आतंकवादग्रस्त एरिया और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों का अनुभव आपने पाइक रेजिमेंट जैसी विख्यात पलटन को कमांड किया। ऐश्वर्य जॉय कैंप के हाथ में साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर हरिणी दुबे, सब इंस्पेक्टर टीका। इस दस्ते में शामिल सैन्यकर्मी देश के विभिन्न भागों में उग्रवाद को नक्सल विरोधी एवं कानून व्यवस्था में तैनात हैं। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी महिला पुलिसकर्मियों को रेजिमेंटेशन के तत्वाधान में लाइफ The broadband system not to work them and display the fuel set. Following, we have the multiple division of Israeli protection force led by Security Commissioner the RDF contingent and Minister Kavipa showcases rigorous strength and service protecting its critical role in securing Israeli and global इत्यादि राजनीति में पूरा बहन करता है उसकी परत को साफ करता है। हम है सीमा सुरक्षा बल का सवाल इंस्पेक्टर शिव सिंह और पीछे दुनिया में अपनी कलाकार तूफानों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बना है और प्राणों ने ज्वाला है। अब पुरानी तस्वीरों को हम तोड़ चुके हैं, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं, हर मंजिल पर हम तिरंगा लहरा चुके हैं। नया प्रतिशत युवा छात्र एनसीसी का प्रतिनिधित्व कर रही है और इसके ठीक पीछे एनसीसी का संयुक्त बैंक सैन्य सभी देखकर देखते हुए अनुभूति है, राजमा है, अरदास है। अगस्त एनसीसी के संयुक्त बैंक का नेतृत्व सिंधिया स्कूल वाली बैंड मास्टर कैडेट अंडर ऑफिसर मलेश, नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर संसार प्रकाश द्वारा। एक देश के सभी 15 निदेशालयों के 140 युवा कैडेट शामिल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन 20 लाख कैडेट conservation and health education participating in the Republic Day Parade since 1988. The NSS, ladies and gentlemen, each step forward in mind of commitment to serve our nation and in the process of taking us to कर्तव्य पथ पर सशक्त सेना की ताकत का हुंकार का स्वर हिghlighting the theme
स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। फर्स्ट ऑफ द साबो का मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, काला स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन, नेशन लाइक साबो का जोहार भारत जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय द्वारा वर्ष गतिविधि समाज सेवक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का दिन। हरियाणा के कृषि में हमेशा देश का मसला पूजा किया। हरियाणा की परंपरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर Flying today are the Apaches from 137 Helicopter Squadron of the Indian Air Force, also known as the Vulcan. Formation leader today is Group Captain Ravi Sharma. His fearless ladies and gentlemen, keep your eyes towards the sky, approaching the Olympic days now, the Arjun formation. Aircraft regarded as workhorse of the Indian Air Force. Formation leader today is Wing Commander Pranam Ashok Khosla, 9th Division of 40 Squadron. It is flanked by the 2 Dornier aircraft of 41 Squadron led by Wing Commander Amol Ashok Rao Dixit. The float, as the name suggests, the formation symbolizing strength, resilience, and vital role of these aircraft. Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the saluting days. Now we have the Satluj formation. स्थापित भारतीय तटरक्षक ने अब तक लगभग 12,000 जानों को बचाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सलामी मंच के ऊपर से गुजरता हुआ रक्षक फॉर्मेशन। From 11th Squadron led by Wing Commander Saurabh Singh, flying in big formation. This aircraft, a true marvel of the North Navigation, symbolizing the spirit of innovation. Ladies and gentlemen, on saluting days now, the Arjun formation. Group Captain Manoj Yadav. Ladies and gentlemen, the Varuna formation. 24th Squadron किसी कोई घड़ी की कमान संभाली है। विजय विनाश करता हुआ विजय फॉर्मेशन, जिसमें एक रफाल एयरक्राफ्ट इस भव्य गणतंत्र दिवस परेड का समापन करेगी। तालियों के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत के सहयोगियों का अभिनंदन करें, ऐसा कि देशवासियों, आज कर्तव्य पथ पर आपने समर्थ भारत की सक्षम सेना के शौर्य, भारत की आत्मनिर्भरता के लिए पुरस्कार को चुना। भारत के प्रत्येक नागरिक में देश को विकसित बनाने के पैशन को देखा और विकास से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करते भारत को देखा। तो इसी बीच अपने कुछ ही क्षणों में हम प्रतिबद्धता का भी होने जा रहे हैं, जो तीव्र है और जी हाँ देवी और सज्जनों, आप ऐसा नजारा देखने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और कुछ पलों के लिए आप पलक झपकना भी जाएंगे। बस ठीक नहीं, आप देखने जा रहे हैं। हर मैदान को लेकर भारत देश के नाम को एशिया आपके सामने 115 के साथ इनसे प्रभावशाली सैल्यूट की माननीय राष्ट्रपति महोदय। वाह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी है। और ये देखिए बुलेट की सैल्यूट करते हुए देशभक्ति से
देश में एक सफल योजना भारत की सक्षम योजना। और आप देखेंगे फॉर्मेशन में हम कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, अशोक चक्र सेवानिवृत्त। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाला सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly side in harmony and friendship, our hearts reside. और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा और इंडोनेशिया, दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से किया है। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जुड़ा हुआ। रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता की गहरी जड़ें पोषित परंपरा और विश्वास की भारत इंडोनेशिया के विश्व बंधुत्व को परिभाषित करता कर्तव्य पथ का यह रक्षा पदक से सम्मानित रेजिमेंट आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोपत। युद्ध भूमि का शीश अधिक अपराजय बड़ा है। कर्तव्य पथ पर आज हर बात को सहकर जो विजय का मार्ग दिखाए, देश संपूर्ण राष्ट्र का गर्व बढ़ाए। के समान है आज भारतीय सेना, कैसे आज एक विराट शक्ति का निवास स्थान है भारतीय सेना, कैसे आज नई रफ्तार से दौड़ रही है भारतीय सेना और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है भारतीय सेना। और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक एंटी टैंक गाड़ी डिजाइन को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 है और मैदान पर है और नाविक के ठीक पीछे देख और सचो पीएसपी सारथ 7.62 मिलीमीटर की क्रिकेट मशीन गन और कॉम्प्लेक्स एंटी टैंक मिसाइल से लैस ये उन्नत थॉमस डिवीजन सिस्टम को सुसज्जित करता है। Rolling next on कर्तव्य पथ is the line of detachment of infantry columns. They are indigenously produced armored vehicles and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. The vehicles have been painted white, signifying their extensive use in the UN mission. To begin with, हमारी विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसे हुआ रेजिमेंट है जिसने अपनी स्थापना के बाद हर समय में कई उपलब्धियां में नाम किया। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे give as the BM-21 Agarwal rolls past the saluting place and stands as a symbol of strength, innovation and valor of Indian army. During the saluting days next is an air of authority equipment called CGIS, the Battlefield Surveillance System
सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर दिखते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं खतरों से पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली दस्ता ब्रिगेड ऑफ गार्ड का लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा में गिरती हुई। आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र और कई अन्य सम्मानों से सुसज्जित आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष गर्व का हूँ बोल प्यारे। Our military band lies on General Rajendra Singh of the Star Regimental Sector and Infantry Army, Shantaram Master of the 2nd Central School, Subedani Chief Kumar and Naik Subedar Lakshman Singh. The band is playing the tune Samvidhan. भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह खड़ता के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, loyal and sterling service ever since its inception. Proudly carrying the legacy of 3 Victoria Crosses, 23 battle honors, 1 Ashok Chakra and 4 Mahavir Chakra among innumerable other honors. Motto: Yudhe Krit Nichaya, War Cry Badri Vishal Lal Ki Jai. चले हम सक्षम सेना लीला ताने, बाप यंत्र बजाते, पाँव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते, विकास के पथ पर हम ना अब रुकेंगे, ना ही मुड़ेंगे। Captain Aman Kumar Singh, formed on 1 October 1941 on the office of Dr. B. Ram Ambedkar, is now belonging to a regiment which rests on Red Regiment Battalion, 3 Territorial Army Battalions and 3 Rashtra Rifle Battalions. Maharashtra Battalion, which 38 orders and 9 battle orders, bearing testimony to the peaceful form. The motto of the regiment is Just Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. और अब कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़े शान से आगे बढ़ते हुए दस्ते का नेतृत्व जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन की मेजर विक्रमजीत सिंह के सुदृढ़ हाथों